हेलो एवरीवन, कैसे हो आप लोग। बायोलॉजी ब्लेंड्स में आपका स्वागत है। आज मैं आपके आगे लेके आया हूँ लास्ट 10 ईयर के नीट के ह्यूमन रिप्रोडक्शन चैप्टर के क्वेश्चंस। ऑन एन एवरेज हर साल 5 क्वेश्चन रिप्रोडक्शन चैप्टर में से आते हैं, जिसका मतलब 20 नंबर का पेपर रिप्रोडक्शन चैप्टर में से बनता है, जो कि एक बहुत ही बड़ा अमाउंट है। मैंने वीडियो में लास्ट 10 ईयर के 50 क्वेश्चन 25 मिनट में सोल्व किए हैं। मतलब हर एक क्वेश्चन पे आधा सेकंड दिया है, और उसमें मैं आपको हर एक ऑप्शन की वैल्यू बताऊंगा कि ये ऑप्शन गलत क्यों है, ये ऑप्शन सही क्यों है। ह्यूमन रिप्रोडक्शन चैप्टर पे मैं वीडियो अपलोड कर चुका हूं। अगर आप लोगों ने नहीं देखी हो तो जाके देखिए, इंफॉर्मेशन आइकन में उसकी डिटेल्स हैं। अगर आप अपनी प्रिपरेशन से श्योर हैं कि आपको आता है तो चलिए शुरू करते हैं। First question: the amnion of the mammalian embryo is derived from the ectoderm and the mesoderm. अब मैंने वीडियो में बताया था एम्ब्रियोन बनता है हमारे पास एक्स्ट्रा एम्ब्रियोनिक एक्टोडर्म एंड एक्स्ट्रा एम्ब्रियोनिक मेसोडर्म। एम्ब्रियोन का फंक्शन होता है, ये एम्ब्रियो को वो बचाता है, इट प्रिवेंट द एम्ब्रियो फ्रॉम द डेजिकेशन। सेकेंड क्वेश्चन इज द डिफरेंस बिटवीन द स्पर्मियोजेनेसिस एंड स्पर्मिनेशन। स्पर्मियोजेनेसिस किसको कहते हैं? फॉर्मेशन ऑफ स्पर्म को स्पर्मियोजेनेसिस कहते हैं, एंड स्पर्मिनेशन इज द रिलीज ऑफ द स्पर्म। रिलीज ऑफ स्पर्म को हम कहते हैं स्पर्मिनेशन। चलो ऑप्शन चेक करते हैं। इन द स्पर्मियोजेनेसिस स्पर्मेटिड आर फॉर्म व्हाइल इन स्पर्मिनेशन स्पर्मेटोजोआ आर फॉर्म। गलत। स्पर्मोजेनेसिस स्पर्मेटोजोआ आर फॉर्म व्हाइल इन द स्पर्मिनेशन स्पर्मेटिड आर द फॉर्म। गलत भाई, गलत। In the spermogenesis is the spermatozoa are formed, while in the spermination spermatozoa are released from the Sertoli cells into the cavity of the seminiferous tubule। ये बिल्कुल सही है। स्पर्मियोजेनेसिस स्पर्मेटोजोआ बनते हैं और स्पर्मिनेशन में सर्टोली सेल से स्पर्मेटोजोआ रिलीज होते हैं। थर्ड क्वेश्चन: हार्मोन सिक्रेटेड बाय द प्लेसेंटा टू मेंटेन द प्रेगनेंसी बाय प्लेसेंटा। एससीजी बाय प्लेसेंटा सही है, एचपीएल बाय प्लेसेंटा सही है, प्रोगेस्टेरोन प्लेसेंटा सिक्रीट करता है सही है, प्रोलैक्टिन इज नॉट बाय द प्लेसेंटा। प्रोलैक्टिन कहां से सिक्रीट होता है? प्रोलैक्टिन सिक्रीट होता है हमारे पास पिट्यूटरी से। और किस पार्ट के पिट्यूटरी से सिक्रीट होता है ये आप लोग मुझे कमेंट बॉक्स में बताओ। एससीजी, एचपीएल, एस्ट्रोजन, रिलैक्सिन, ऑक्सीटोसिन गलत। एससीजी प्रोगिरोन, एस्ट्रोजन, ग्लूकोकोर्टिकोइड गलत। एड्रिनल कोर्टेक्स से होता है एससीजी, एचपीएल, प्रोगेस्टेरोन, एस्ट्रोजन। ये हुआ सही आंसर। फोर्थ क्वेश्चन: मैच द आइटम इन द कॉलम 1 दोज इन द कॉलम 2 एंड द करेक्ट ऑप्शन गिवन बिलो। प्रोलिफरेटिव फेज किसको कहते हैं? जिसके अंदर हमारे पास फॉलिकल्स ओवम डेवलप होते हैं, उसको हम प्रोलिफरेटिव फेज कहते हैं। तो प्रोलिफरेटिव फेज क्या हो गया? फॉलिकुलर फेज सही। ए का सेकंड ऑप्शन, और किसी में दिख नहीं रहा फोर्थ ऑप्शन। ऐसे सीधा जल्दी जल्दी सर क्या करते हैं। फिफ्थ क्वेश्चन: जीएनआरएच एक हाइपोथैलेमिक हार्मोन नीड डी रिप्रोडक्शन एक्टोन। जीएनआरएच एक हार्मोन है जो प्यूबर्टी होने पे रिलीज होता है। इसका काम क्या होता है? एंटीरियर पिट्यूटरी पे जाके एलएच और एफएसएच का रिलीज कराना। तो फर्स्ट ऑप्शन चेक करते हैं, एंटीरियर पिट्यूटरी पे एंड स्टिमुलेट द सिक्रीशन ऑफ एलएच ऑक्सीटोसिन गलत। एंटीरियर पिट्यूटरी एंड स्टिमुलेट द सिक्रीशन ऑफ एलएच एंड एफएसएच ये सही ऑप्शन है। कैपिटेशन अगर इन कैपिटेशन होता क्या? कैपिटेशन होता है डिकेपिटेशन फैक्टर रिमूव करना। डिकेपिटेशन फैक्टर रिमूव करना मतलब स्पर्म को मोर मोटाइल बनाना, स्पर्म का एक्रोसोम एक्टिव करना। तो उसको वो कहां पर होगा? वो होगा हमारे पास फीमेल रिप्रोडक्टिव ट्रैक में। एपिडिडाइमस में क्या होता है हमारे पास? इसके अंदर होता है हमारे पास डिकेपिटेशन। सेवंथ क्वेश्चन: एक टेम्परेरी एंडोक्राइन ग्लैंड इन ह्यूमन इज। टेम्परेरी एंडोक्राइन ग्लैंड कौन सा होगा? कॉर्पस ल्यूटियम। कॉर्पस ल्यूटियम एक टेम्परेरी होगा। अगर प्रेगनेंसी हुई तो ये 9 मंथ तक रहेगा। अगर प्रेगनेंसी नहीं हुई तो ये 13 से 10 से 12 दिन तक रहेगा। अगर प्रेगनेंसी 9 महीने तक रहेगा तो ये टेम्परेरी ही हुआ ना, कि कुछ लिए आया और कुछ टाइम के बाद ये डीजनरेट हो गया। पाइनल ग्लैंड तो जाके ये तो ओल्ड सिटीजन में जाके वो डीजनरेट होता है ना। विच ऑफ द फॉलोइंग नेक्स्ट क्वेश्चन इज विच ऑफ द फॉलोइंग डिप्लिक्ट द करेक्ट पाथवे ऑफ ट्रांसफर ऑफ दिस स्पर्म। स्पर्म कहां से ट्रांसफर होता है? रेटी टेस्टिस से वास डेफरेंस, वास डेफरेंस से एपिडिडाइमस, फिर वास डेफरेंस से इजैकुलेटरी डक्ट, फिर यूरेथ्रा। अब इसके अंदर ऑप्शन चेक कर लेते हैं हम। रेटी टेस्टिस, ठीक है, रेटी टेस्टिस
से एफरेंटिडक्टल्स गया, एपिडिडाइमस गया और वास डिफरेंशिया गया, बिल्कुल सही बताया हुआ है। और क्या रेटिटेस्टिस से एपिडिडाइमस, एफरेंटडक्ट्यूल्स, वास डिफरेंशिया गलत है क्योंकि एफरेंटडक्ट्यूल्स पहले आएंगे, रेटिटेस्टिस से वास डिफरेंशिया बिल्कुल ही गलत है। 9th is match the column 1 and 2 and select the correct option using the given below. कॉलम 1 एंड 2 में मैच करना है। देख मोन प्यूबिस क्या होता है, ये फीमेल एक्सटर्नल जेनिटेलिया, मतलब पहले 3 ऑप्शन होंगे। एंट्रम किस में होता है, ग्राफिन फॉलिकल में एंट्रम होता है, पहले 2 होंगे। ट्रोपोएक्टोडम किस में होगा, ट्रोपोएक्टोडम होता है मेरे अंदर एम्ब्रियो फॉर्मेशन में होता है, तो मतलब इससे थर्ड का फर्स्ट आएगा, तो इसका भी सेकंड आ जाएगा। Question 10, several hormone like HCG, HPL, estrogen and progesterone are produced by the placenta. HCG जब इम्प्लांटेशन होती है तो HCG रिलीज होता है जो कॉर्पस ल्यूटेम मेंटेन रखता है, तो वो भी प्लेसेंटा से ही बनने लग जाता है बाद में। फर्टिलाइजेशन इन ह्यूमन इज स्पेशली फिजिबल ओनली इफ the sperm are transported into the cervix within the 48 hour of release of the ova. ओवा की लाइफ ही जब 24 घंटे है तो 48 घंटे बाद रिलीज करेगा, तो क्या फायदा। तो into the vagina or just after the sperm are released of the in the fallopian tube. भाई क्या पता ये जा पाए ना जा पाए sperm से, the sperm and ova are transported simultaneously to the ampulla ischemic junction of the fallopian tube. पहले एनसीईआरटी, ये 2016 का क्वेश्चन है, पहले एनसीईआरटी एम्प्यूला इस्थेमिक जंक्शन लिखती थी, एनसीईआरटी ने 2017 में मॉडिफाइड किया तो उसको एम्प्यूला बताया फिर। 12th क्वेश्चन इज आइडेंटिफाई द करेक्ट स्टेटमेंट ऑन द इनिबिन। इट इज प्रोड्यूस्ड बाय द नर्व सेल्स इन द टेस्टिस। इनिबिन बॉयज में लेडिंग सेल प्रोड्यूस करता है जो एफएसएच को जाके इनिबिट करता है, तो नर्व सेल का तो ये यहीं पर गलत हो जाता है कि ये सेल प्रोड्यूस करता है। सेकंड इज इनहिबिट द सिक्रीशन ऑफ एलएच, एफएसएच एंड प्रोलैक्टिन। प्रोलैक्टिन कहां से आ गया भाई, इट इज प्रोड्यूस्ड बाय द ग्रैनुलोसा सेल इन द ओवरीन एंड इनहिबिट द सिक्रीशन ऑफ एफएसएच। हाँ, ये एफएसएच की सिक्रीशन को इनहिबिट ज्यादा करता है एज कंपेयर टू द एलएच की सिक्रीशन को। फोर्थ पॉइंट भी देखोगे तो एलएच आएगा, लेकिन एफएसएच की सिक्रीशन को ज्यादा इनहिबिट करता है। 13 क्वेश्चन इज चेंज इन द जीएनआरएच पल्स in the female is controlled by the circulating level of GnRH। GnRH का कौन सर्कुलेटिंग लेवल को इनहिबिट करता है, एस्ट्रोजन एंड प्रोगेस्टेरोन। जो एस्ट्रोजन और प्रोगेस्टेरोन का वो नेगेटिव फीडबैक होता है ना, वो सीधा हाइपोथैलेमस को जाता है और वो GnRH के सिक्रीशन को इनहिबिट करता है। 14 is the select the incorrect statement। LH trigger the secretion of the androgen from the Leydig cell, बिल्कुल सही। एंड्रोजन टेस्टोस्टेरोन में कन्वर्ट होता है और फिर सेटोली सेल्स स्पर्मोजेनेसिस में हेल्प करता है। एफएसएच स्टिमुलेट द सेटोली सेल्स एंड हेल्प इन द, बिल्कुल सही। एलएच ट्रिगर्स द ओव्यूलेशन इन द ओवरी, बिल्कुल सही। एलएच एंड एफएसएच डिक्रीज ग्रेजुअली ड्यूरिंग द फर्स्ट फेज। ये तो भाई साहब बढ़ते हैं, ये कम कहाँ कर रहे हैं। ओके 15 एक्टोपिक प्रेगनेंसी क्या होती है। एक्टोपिक प्रेगनेंसी होती है जब इम्प्लांटेशन यूट्रस से बाहर कहीं भी हो जाए, फेलोपियन ट्यूब में हो जाए, इवन ओवरी तक हो जाए। प्रेगनेंसी टर्मिनेटेड ड्यू टू हार्मोनल इंबैलेंस, गलत। प्रेगनेंसी विद द जेनेटिक एब्नॉर्मेलिटी, गलत। इम्प्लांटेशन ऑफ द एम्ब्रियो एट द साइट अदर देन द यूट्रस, बिल्कुल सही। Which of the following event is not associated with the ovulation in the human female? इनमें से कौन सा इवेंट एसोसिएटेड नहीं है ओव्यूलेशन से। एलएस सर्च होता है ओव्यूलेशन से जस्ट पहले, होता है डिक्रीज इन एस्ट्रोडायोल, ये गलत है। फुल डेवलपमेंट ऑफ द ग्राफिन फॉलिकल होता है, रिलीज ऑफ द सेकेंडरी oocyte होता है, ये डिक्रीज इन एस्ट्रोडायोल नहीं होता, वो इंक्रीज इन एस्ट्रोडायोल होता है। अब बताओ इनको। इन ह्यूमन फीमेल मियोसिस 2 इज नॉट कंप्लीटेड अंटिल, मतलब मियोसिस 2 कब तक कंप्लीट नहीं होती, जब तक फर्टिलाइजेशन, जस्ट प्रायर टू फर्टिलाइजेशन मियोसिस 2 कंप्लीट होती है, सेकंड पोलर बॉडी रिलीज होती है पेरिविटलाइन स्पेस में, और उसके जस्ट बाद फर्टिलाइजेशन होता है, फ्यूजन ऑफ द गैमेट होता है। ये फर्टिलाइजेशन नोट्स में मैंने अच्छे से बताया हुआ है, जाके चेक करें। विच ऑफ द फॉलोइंग लेयर एंड एंट्रल फॉलिकल इज ए सेलुलर। एंट्रल फॉलिकल मतलब कौन सी लेयर ए सेलुलर होती है। चलो पहला ऑप्शन छोड़ते हैं, अभी ग्रेनुलोसा सेल होते हैं, ग्रेनुलोसा सेल्स होते हैं, ठीक है। थीका इंटरना सेल्स होते हैं, किसके, ओवरी के सेल्स होते हैं। स्ट्रोमा इज आल्सो अ सेल, स्ट्रोमा भी सेल होता है, तो पहला ऑप्शन है ना,
पहला ऑप्शन क्यों आएगा? क्योंकि जोना पेलुसिडा किससे बना होता है? प्रोटीन से। जो किसके सिक्रेशन, जो ओवा की सिक्रेशन है, ओवा सेल सिक्रेट करते हैं जोना पेलुसिडा, तो इसको आंसर तो फर्स्ट आएगा ना भाई। ओके 19 which of the following is not an important component of the inhibition of the parturition in human? मतलब पार्चुरेशन का इंपॉर्टेंट कंपोनेंट नहीं है। ओके पार्चुरेशन की वीडियो में आप देखना, उसमें मैं बताऊंगा कि रिलीज ऑफ द प्रोलैक्टिन, इस ऑप्शन को छोड़ दें, इंक्रीज इन द एस्ट्रोजन एंड प्रोजेस्टेरोन रेशियो, ये होता है पार्चुरेशन के टाइम पे। सिंथेसिस ऑफ द प्रोस्टाग्लैंडिन्स होता है जो यूट्रस को सिक्रेट करता है। रिलीज ऑफ द ऑक्सीटोसिन, ऑक्सीटोसिन रिलीज होता है जो कि यूट्रस को कॉन्ट्रैक्ट कराता है, तो ऑप्शन नहीं हो गया ना प्रोलैक्टिन। प्रोलैक्टिन तो वैसे पार्चुरेशन के बाद रिलीज होता है, मिल्क प्रोड्यूस करना होता है इसको, और पार्चुरेशन के टाइम पे भी रिलीज होने लगता है और उससे पहले भी रिलीज हो रहा होता है, लेकिन ये इंपॉर्टेंट नहीं है ना। कैपिटेशन रेफर्स टू दी, कैपिटेशन क्या होता है? स्पर्म आफ्टर फर्टिलाइजेशन। भाई कैपिटेशन फीमेल में होता है जब इजैकुलेट होता है उसके बाद होता है, तो फर्टिलाइजेशन के बाद कोई होगा? स्पर्म बिफोर द फर्टिलाइजेशन, चेंजेस इन द स्पर्म बिफोर द फर्टिलाइजेशन। 21 क्वेश्चन, hysterectomy is the surgical removal of the uterus. मैम hysterectomy is the surgical removal of the uterus, ये एक टर्म है, याद कर लेना। Which of the following during gametogenesis is normally diploid? Normally diploid, secondary polar body डिप्लॉइड होगी नहीं, हैप्लॉइड होती है। प्राइमरी पोलर बॉडी तो हमेशा ही हैप्लॉइड होती है। स्पर्मेटिड, स्पर्मेटिड कब बनता है? जब उसकी मियोसिस 2 कंप्लीट हो चुकी होती है। तो स्पर्मेटोगोनिया, भाई स्पर्मेटोगोनिया से प्राइमरी स्पर्मेटोगोनिया बनता है। प्राइमरी स्पर्मेटोगोनिया तो खुद ही डिप्लॉइड है, तो स्पर्मेटोगोनिया तो डिप्लॉइड होगा ही। द मेन फंक्शन ऑफ द मैमेलियन कॉर्पस ल्यूटेम इज टू प्रोड्यूस, जो मैमेलियन का कॉर्पस ल्यूटेम है उसका मेन फंक्शन क्या होता है प्रोड्यूस करने का? मेन फंक्शन देखो, वैसे तो वो एस्ट्रोजन भी रिलीज करता है, लेकिन मेन फंक्शन तो प्रोगेस्टेरोन होता है ना। प्रोगेस्टेरोन न्यूट्रस की लाइनिंग को मेंटेन रखता है ताकि एबॉर्शन ना हो जाए, और लेकिन प्रोगेस्टेरोन की वजह से फिर वो LH FSH वो कम होने लग जाते हैं लेवल उनका, जिसकी वजह से कॉर्पस ल्यूटियम डीजनरेट की कंडीशन आ जाती है। लेकिन उस टाइम इम्प्लांटेशन से SCG रिलीज होता है जो कॉर्पस ल्यूटियम को मेंटेन करता है। ये सब बताया हुआ है मैंने, चेक कर लो। मेंस्ट्रुअल फ्लो अकर ड्यू टू द लैक ऑफ डी, मेंस्ट्रुअल फ्लो किस लिए होता है, किसकी वजह से होता है? ड्यू टू लैक ऑफ दी प्रोगेस्टेरोन। प्रोगेस्टेरोन प्रेगनेंसी हार्मोन होता है, जब प्रोगेस्टेरोन का लेवल कम होता है तो यूट्रस की लाइनिंग कॉन्ट्रैक्ट करने लग जाती है, कॉन्ट्रैक्ट की वजह से ही मेंस्ट्रुअल फ्लो होता है। विच ऑफ द फॉलोइंग is the correct sequence of the sperm formation? Okay, sperm formation. Okay, spermatogonia से spermatocyte, spermatozoa, spermatid, ये बिल्कुल ही गलत है। ओके मैं बता दूं, स्पर्मेटोगोनिया से स्पर्मेटोजोआ, स्पर्मेटोसाइट, स्पर्मेटिड, ये गलत है क्योंकि लास्ट में जो बनता है ना उसको हम स्पर्मेटोजोआ कहते हैं। स्पर्मेटोगोनिया, स्पर्मेटोसाइट, स्पर्मेटिड, स्पर्मेटो, इसको स्पर्मोनियोजेनेसिस कहते हैं। स्पर्मेटोजोआ के रिलीज को हम क्या कहते हैं? स्पर्मिनेशन। विच वन इज नॉट द फॉलोइंग इज नॉट द फंक्शन ऑफ द प्लेसेंटा? इसमें से कौन सा फंक्शन प्लेसेंटा का? प्लेसेंटा एस्ट्रोजन करता है भाई। फैसिलिटेट रिमूवल ऑफ द कार्बन डाइऑक्साइड, ये भी करता है। सिक्रेट ऑक्सीटोसिन ड्यूरिंग द पार्चुरेशन, इसको भी छोड़ते हैं। अभी फैसिलिटेट द सप्लाई ऑफ द ऑक्सीजन एंड न्यूट्रिशन टू द एम्ब्रायो, ठीक है। ऑक्सीटोसिन का सिक्रेशन तो भाई पिट्यूटरी करता है ना। कौन सा पार्ट करता है? ये पोस्टीरियर पार्ट ऑफ पिट्यूटरी करता है। In the normal pregnant woman, the amount of the total gonadotropin activity was assessed. gonadotropin की एक्टिविटी प्रेग्नेंट वुमेन के अंदर असेस्ट की गई है। The result was high level of the SCG circulate to stimulate the estrogen and the progesterone synthesis. ठीक है, ठीक है। उसके अंदर रिजल्ट एक्सपेक्टेड क्या था? हाई लेवल ऑफ द सर्कुलेटिंग LH FSH तो भाई कम हो जाते हैं पिट्यूटरी में ड्यू टू ऑफ द नेगेटिव फीडबैक ऑफ द प्रोगेस्टेरोन। हाई लेवल ऑफ द सर्कुलेटिंग SCG टू स्टिमुलेट द एंडोमेट्रियल थिकनिंग। भाई SCG एंडोमेट्रियल थिकनिंग कब से संभालने लग गया? वो तो एस्ट्रोजन या प्रोगेस्टेरोन का काम है ना। हाई लेवल ऑफ द FSH एंड LH इन द यूट्रस टू स्टिमुलेट द एंडोमेट्रियल थिकनिंग। FSH और LH का तो भाई हाई लेवल हो ही नहीं सकता, तो फर्स्ट ही ऑप्शन हो रहा ना। सिग्नल फॉर द पार्चुरेशन ओरिजिनेट, अरे यार सीधा एनसीईआरटी बोलती है फुली डेवलप प्लेसेंटा एंड द फीटस। क्या आसान क्वेश्चन है। व्हिच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज फॉल्स इन रिस्पेक्ट ऑफ द वायबिलिटी ऑफ द मैमेलियन स्पर्म?
मतलब सी स्टेटमेंट फॉल्स है, स्पर्म मस्ट बी कंसंट्रेटेड इन द थिक स्पेशन, स्पर्म इज अवेलेबल ओनली अप टू 24 आवर्स। भाई स्पर्म 48 घंटे तक जिंदा रह सकते हैं, 24 घंटे नहीं, ठीक है। ये कंसंट्रेटिंग वो एल्कलाइन पीएच में ज्यादा जीते हैं, ठीक है। अवेलेबिलिटी ऑफ द स्पर्म इज डिटरमाइंड बाय इट्स मोबिलिटी, जो ज्यादा तेज मूव करेगा वो ज्यादा जिंदा रहेगा और ज्यादा ओवियम तक ज्यादा पहुंचेगा। ओके भाई, ये कौन सी स्टेज है? वैसे इतना बड़ा क्वेश्चन मैं पढ़ नहीं रहा, ये कौन सी स्टेज है? ये भाई यहाँ पर देख, इनर सेल मास, और ये आ गया ट्रोपोब्लास्ट, ये डिफ्रेंशिएट हो चुके हैं। तो ये ब्लास्टोसिस्ट हुई ना, जो यूट्राइन वॉल के अंदर जाके इम्बेंड होके इनर सेल मास और ट्रोपोब्लास्ट में डिफ्रेंशिएट हो जाता है, तो ये होगी यूट्राइन वाली। ओके 31, The secretory phase in the human menstrual cycle is called, secretory phase को हम क्या कहते हैं भाई साहब? luteal phase हो, secretory phase को follicular phase, लास्ट फॉर दी 13 डेज। भाई फोलिकुलर फेज नहीं कहते सिक्रेटरी फेज को। सिक्रेटरी फेज कौन सा होता है भाई? जिसके अंदर यूट्राइन सेल्स, यूट्रस के सेल्स सिक्रेट करते हैं। ओके, उसी वजह से सिक्रेटरी फेज। और लूटियल फेज एंड अबाउट 30, लूटियल फेज तो भाई 6 दिन का कब से हो गया? 13 दिन का होता है ना। Blading cells as found in the human body are secretory source of, Blading cells एंड्रोजन बनाते हैं यार, पहले ही बताया था, बार बार नहीं बता रहा। Okay 13, the given figure below depict a diagrammatic sectional view of the female reproductive system of the human, which one of these set of 3? Okay भाई, इनके नाम नहीं बताने आएंगे क्या? A एंडोमेट्रियम है, 2 मायोमेट्रियम है, 3 इनफंडिबुलम है, 4th फिम्बरी है, 5th क्या है भाई? 5th सर्विक्स है, 6th वेजाइना होगी, ठीक है। इसमें से देख लेते हैं। A पेरीमेट्रियम गलत है, 2nd एंडोमेट्रियम गलत है, 3rd इनफंडिबुलम ठीक है, 4th फिम्बरे ठीक है, 5th सर्विक्स ठीक है। तो ऑप्शन लगा देते हैं यार, इतना क्या ये सोचने का। ओके अगला, the testes in human are situated outside the abdominal cavity। यार तो टेम्परेचर ही भाई, स्क्रोटल टेम्परेचर ही तो लो करना है। अरे बच्चा जानता है इसको, 9th क्लास के बच्चा बता देगा वो। if for some reason the vasa apparatus in the human reproductive system get blocked, भाई वासा एफ्राइटस ब्लॉक हो गया तो मतलब कहाँ से कहाँ ट्रांसपोर्ट नहीं होगा भाई, ये सिंपल सी बात है यार। तो एपिडिडाइमस से वास डेफ्रेशिया तक नहीं होगा ना, ठीक है। अब एक मिनट, फर्स्ट ऑप्शन क्या है? वेजाइना टू यूट्रस, भाई इसका क्या मतलब है यहाँ पर? टोटली नॉनसेंस ऑप्शन। Okay, what happened during the fertilization in human after many sperms reach close to the ova? Okay. Loss of the corona radiator trap all the sperm except one। अच्छा, जाल कोई बिछाता है वो? Only 2 sperm nearest the ova penetrate। अच्छा, पोलिस्पर्मी कोई करनी है भाई? गलत तो हो गया ना यार, कुछ तो रखो। सिक्रेशन ऑफ डिएक्ट्रोसोम हेल्प वन स्पर्म एंटर द साइटोप्लाज्म। भाई दौड़ है, लाइफ इज अ रेस, वही वायरस वाला, तो यही फंडा लगेगा यहाँ पर। ये ऑल दिस स्पर्म एक्सेप्ट वन नियरेस्ट टू डू लॉस देयर टेल। हाँ, जादू तो ना कोई हो रहा है वहां पर। चलो अगला क्वेश्चन भाई, अबाउट विच डे इन अ नॉर्मल ह्यूमन मेंस्ट्रुअल साइकिल डज रैपिड सिक्रीशन ऑफ द एलएच? अरे एलएच सर्ज होता है ओव्यूलेशन पे। ओव्यूलेशन किस दिन होता है? 14 डेट पे होता है। मेंस्ट्रुएशन वाली वीडियो चेक करो, उसके अंदर आपको पता चल जाएगा। Which of the following condition of the zygote cell would lead to the birth of a normal human female child? अरे यार फीमेल क्या है यार, डबल एक्स होता है तो 2x हो गए ना, ये टी है, 2x क्रोमोसोम हो गए ना। यूट्रस एक्ट एज द यूरोजेनिटल डक्ट इन। ओके यहाँ पर आया एक नया यूरोजेनिटल डक्ट। यूरोजेनिटल डक्ट क्या होता है? जिसके अंदर से यूरोजेनिटल डक्ट होती है जिसके अंदर से यूरिन प्लस स्पर्म का एक ही वन पाथवे हो। ओके, सो ह्यूमन में जो यूरेथ्रा है, यूरेथ्रा से ही यूरिन पास आउट होता है और यूरेथ्रा से ही स्पर्म पास आउट होता है। लेकिन जो फ्रॉग है, फ्रॉग के अंदर यूरेटर है, यूरेटर से यूरिन पास आउट होता है और यूरेटर से ही स्पर्म पास आउट होते हैं। ओके
40 question is the second maturation division of the mammalian ovum occurs. Second maturation division of mammalian occur maturation, ठीक है। मतलब इसका ये कहने का मतलब है मियोसिस 2 कब होती है, कितनी बार रिपीट होगा भाई, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन होगा ना फिर तो ये। शॉर्टली आफ्टर द ओव्यूलेशन गलत है, कोई सेंस है नहीं है। इन द ग्राफिन फॉलिकल शोइंग द फर्स्ट मैच्योरेशन गलत है। until the ovum has been penetrated by a sperm, बिल्कुल सही भाई, बिल्कुल। 41 क्वेश्चन, which of the following statement about the human sperm is correct? ओके ठीक है। acrosome sperm serves no particular function, भाई पागल है क्या, एक्रोसोम का तो इतना बड़ा काम होता है। Acrosome has a conical pointed structure used for the piercing and penetrating the egg, resulting in the fertilization. Okay, ठीक है, अगला चेक कर लेते हैं। This sperm lysine in the acrosome dissolve the egg envelope facilitating fertilization. भाई ये भी बढ़िया। Acrosome used for piercing and penetrating. ओह भाई, ओह हो, अच्छा है, अच्छा अच्छा क्वेश्चन है भाई, अच्छा 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 पॉइंट है। बच्चे ना सेकंड पे टिक मार देंगे, कुछ थर्ड पे मार देंगे, लेकिन यहाँ पर देखो एक्रोसोम रिजल्टिंग इन दी फर्टिलाइजेशन, ये फर्टिलाइजेशन कोई होता है भाई, स्पर्म का ओवा के साथ पेनिट्रेट हो गया, या ओवा है ये स्पर्म है, इन दोनों का पेनिट्रेशन हो गया, ये फर्टिलाइजेशन कोई है। फर्टिलाइजेशन तो तब होगा ना जब दोनों के गैमेट्स मिलेंगे, मतलब दोनों का न्यूक्लियस मिलेगा, उसको सिनगैमी कहेंगे, और तब होगा कंप्लीट फर्टिलाइजेशन। फर्टिलाइजेशन तो एक लॉन्ग प्रोसेस है, तो ये फर्टिलाइजेशन कोई हुआ, तो इसलिए गलत हो गया भाई। अच्छा अच्छा डाला हुआ था भाई ये किसने डाला था, 2010 का है, सीबीएसई संभालती थी तब। सर्टोली सेल्स आर फाउंड इन, सर्टोली सेल्स कहाँ मिलते हैं ये बताना पड़ेगा क्या, सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल में मिलते हैं। वासा एफ्राइटस आर द डक्ट्यूल्स लीडिंग फ्रॉम, अरे 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 वासा एफ्राइटस यार, एक मिनट। ओके, रेडी टेस्टिस टू दी वास डिफरेंशिया, ये भी ठीक है। और चेक करते हैं ना, अभी कुछ नहीं पता। एपिडिडाइमस टू यूरेथ्रा गलत है भाई, बीच में इजैकुलेटरी डक्ट कहाँ गई, कहाँ गया सब, वास डिफरेंशिया सब गायब कर दिया क्या। टेस्टिकुलर लोब टू, भाई बिल्कुल गलत है, वास डिफरेंशिया टू एपिडिडाइम, भाई उल्टा कोई चढ़ेगा। ओके 43 का मतलब रेडी टेस्टिस टू वास डिफरेंशिया सही ऑप्शन हो गया। ओके, सेमिनल प्लाज्मा इन ह्यूमन मेल इज रिच इन, ओके सेमिनल प्लाज्मा ग्लैंड है, क्या सिक्रिएट करता है, ग्लूकोज और कैल्शियम सिक्रिएट करता है, तो इसलिए थर्ड हो गया भाई। द फर्स्ट मूवमेंट ऑफ द फीटस अपीयरेंस ऑफ द हेयर, फर्स्ट मूवमेंट ऑफ द फीटस, फर्स्ट मूवमेंट कब होती है, प्रेगनेंसी में। वीडियो टॉपिक में मैंने बताया था कि वो 5th मंथ में होती है, 3 ट्राइमेस्टर होते हैं, फर्स्ट सेकंड थर्ड ट्राइमेस्टर, सेकंड ट्राइमेस्टर के 5th मंथ में फर्स्ट मूवमेंट होती है। ओके, द पार्ट ऑफ द फैलोपियन ट्यूब क्लोजेस्ट टू द ओवरी, ओवरी से क्लोजेस्ट कौन सा होगा यार, डायग्राम देख लो एनसीईआरटी का, बिल्कुल सही है, इनफंडिबुलम। इन ह्यूमन फीमेल द ब्लास्टोसिस्ट, ब्लास्टोसिस्ट, ओके ठीक है, ऑप्शन पढ़ लेते हैं। फॉर्म द प्लेसेंटा इवन बिफोर द इम्प्लांटेशन, हाँ हवा में बनाती है ना कुछ। गेट इम्प्लांटेड इनटू द यूट्रस 3 डे आफ्टर ओव्यूलेशन, जरूरी है। गेट न्यूट्रिशन फ्रॉम द यूट्राइन एंडोमेट्रियल secretion only after the implantation, get implanted in the endometrium by the trophoblast cell, ये ठीक है। ये गलत है, क्यों भाई, जब वो वहां से ट्रेवल कर रही होती है एम्प्यूला से इस्थमस से यूट्रस में, तब क्या उसको न्यूट्रिशन चाहिए ना, तो न्यूट्रिशन तो इसको वहां भी मिल रहा है, और ओनली आफ्टर इम्प्लांटेशन को ही मिलेगा, तो इसलिए थर्ड ऑप्शन गलत हो गया। ओके 48, which of the following statement about the morula in human is correct, morula, ओके चलो ठीक है, इट हैज मोर साइटोप्लाज्म एंड मोर डीएनए देन एन अनक्लीवेज सेल, गलत। इट हैज इक्वल क्वांटिटी ऑफ द, भाई मैंने बताया था वीडियो में, क्लीवेज वीडियो में, एम्ब्रियोजेनेसिस वाली में, कि क्लीवेज में साइटोप्लाज्म नहीं बढ़ता और डीएनए का कंटेंट बढ़ता है, जिसकी वजह से मोर डीएनए साइटोप्लाज्मिक रेशियो इंक्रीज होता है, सरफेस एरिया टू वॉल्यूम रेशियो इंक्रीज होता है, जिसकी वजह से न्यूक्लियस की अच्छी पकड़ होती है सेल के ऊपर। ओके, अगला क्वेश्चन इज सिग्नल फ्रॉम द फुली डेवलप्ड फीटस एंड द प्लेसेंटा अल्टीमेटली व्हिच रिक्वायर्ड रिलीज ऑफ द, ओके देखो ऑक्सीटोसिन फीटल पिट्यूटरी से भाई नहीं आता,
फिटल पिट्यूटरी से पाचुरेशन वीडियो देखना, वहां से एक हार्मोन आता है DHEA जो कि प्लेसेंटा में जाके किस में कन्वर्ट होता है बताना मुझे नीचे, एस्ट्रोजन में कन्वर्ट होता है, मैंने बता दिया। सिक्रीशन फ्रॉम विच ऑफ द फॉलोइंग आर रिच इन फ्रक्टोज, कैल्शियम एंड सनजाइन। ओके यार, फ्रक्टोज एक ग्लैंड है, सेमिनल वेसिकल ग्लैंड है जो फ्रक्टोज रिलीज करता है, कैल्शियम रिलीज करता है और एंजाइम रिलीज करता है। भाई ये नीट के लास्ट के 10 ईयर के भाई पेपर हो चुके हैं। थैंक यू फॉर वॉचिंग द वीडियो। ह्यूमन रिप्रोडक्शन के लेक्चर्स को देखने के लिए इन्फो आइकन पे क्लिक कीजिए। इस वीडियो से रिलेटेड पीडीएफ, क्वेश्चन और डायग्राम की पीडीएफ मैंने डिस्क्रिप्शन लिंक में डाली है, जाइए प्रैक्टिस कीजिए। कोई डाउट हो तो कमेंट बॉक्स में पूछिए। बने रहिए बायोलॉजी ब्लेंड्स के साथ, चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिए, बेल आइकन को जोर से दबाइए और नीट की प्रिपरेशन में अपनी 4 चांद लगाइए।